हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिटरिंग कोड। दिस इज द 15th सेशन ऑफ सीरीज सी फॉर बिगिनर्स। आज हम कवर करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में स्विच स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन कवर किया था कि स्विच स्टेटमेंट होती क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है। आज हम थोड़ा सा उसके बारे में और जानते हैं। दिस वाज द लास्ट स्लाइड जो हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। तो आइए करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड कवर। ओके, द टॉपिक इज एग्जीक्यूटिंग कॉमन इंस्ट्रक्शंस फॉर मल्टीपल केसेस। देखिए, अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हम दो केसेस में सेम इंस्ट्रक्शन, सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रिंट करना चाहते हैं या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, है ना। मैं आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इफ का कोड भी दिखाना चाहूंगी। कौन सी इफ सिचुएशन को स्विच में कवर किया जा सकता है बेसिकली, और कैसे कवर किया जा सकता है। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है इंट ए। ओके, और वो हम यूजर से इनपुट में ले रहे हैं स्कैन एफ परसेंट डी एंड ए एज यूजुअल, प्रिंट एफ एंटर नंबर। तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखना चाहती हूँ, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 और ए इज इक्वल्स टू 2, तो प्रिंट कर दो नंबर इज लेस देन 3। ओके, तो लेट्स से कुछ ऐसा है, एल्स इफ a इज इक्वल्स टू 3 और a इज इक्वल्स टू 4, तो प्रिंट कर दो नंबर इज बिटवीन 3 एंड 4। मतलब कुछ दो सिचुएशंस में मुझे सेम ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, तो वो कैसे हो सकता है। इफ एल्स का तो ये हमने कोड देख लिया कि इफ एल्स में तो ऐसे होगा, बट अगर मुझे स्विच में करना है, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। आइए देखते हैं कैसे होगा। मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, ये ऐसे कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट है ये। स्विच ए, उसके बाद केस 1 कॉलन केस 2। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा जो भी आपको लिखना है, लेट्स से प्रिंट एफ, मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, नंबर इज लेस देन 3। ओके, उसके बाद ब्रेक, केस 3 कॉलन केस 4, नंबर इज बिटवीन 3 एंड 4। तो दिस इज हाउ यू कैन अचीव दिस। ओके, तो इसका लॉजिक जान लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक। देखिए, होगा क्या, हमने अगर आप केस 1 में लेट से ए की वैल्यू लेट से 1 आती है, तो क्या होगा, ये इसके साथ मैच करेगा केस 1। तो यहाँ पे इसको कोई स्टेटमेंट नहीं दिखी, राइट। तो हमें पता है कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती तो क्या होता है, ये अपना अगली स्टेटमेंट में चला जाता है, राइट। तो इसने ये प्रिंट किया और ब्रेक देख के निकल गया, है ना। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ब्रेक डाल दूंगी, फिर कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा। बट क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं था, तो इसको तो अगले केस पे जाना ही था, करेक्ट। तो इसने इसलिए यहाँ पे आ गया और ये लाइन प्रिंट कर दी और फिर ब्रेक हो गया, है ना। इसी तरीके से अगर मैं मान लो 3 एंटर करती हूँ, तो क्या होगा, केस 3 में कुछ नहीं है, तो इसको केस 4 पे तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे है नंबर इज बिटवीन 3 एंड 4, राइट। तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे कवर की हुई है कि लेट्स से आप यूजर से एक करेक्टर लेते हो इनपुट में, ठीक है। तो उसके बाद करेक्टर मतलब कोई भी करेक्टर, अगर वो स्मॉल ए है या कैपिटल ए है, तो मुझे दोनों केसेस में प्रिंट करना है ए एज इन अशर। ओके, अगर यूजर स्मॉल बी या कैपिटल बी एंटर करता है, तो प्रिंट करना है बी एज इन ब्रेन। अगर कैपिटल सी या स्मॉल सी दोनों में से कुछ भी एंटर करता है, तो प्रिंट करना है सी एज इन कुकी। ठीक है, तो ऐसे करके आप मल्टीपल केसेस कितने भी लिख सकते हो,
फिर उसके बाद डिफॉल्ट आ गया विश यू न्यू व्हाट आर द अल्फाबेट्स। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि आपको स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों केसेस में एक ही काम करना था। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। एंड इट इज नॉट जस्ट कि आप दो ही केसेस में ऐसा कर सकते हो, यू कैन राइट एज मेनी केसेस एज यू वांट। केस लेट्स से 3 आप 10 यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो केस 12, आपकी इच्छा है, मतलब कुछ वो नहीं है। ये 1 के केस में भी यही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, 2 के केस में भी यही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, 10 के केस में भी यही होगी, 3, 4 और 12 के केस में ये वाली एग्जीक्यूट होगी। ओके, कितनी भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है स्पेसिफाइंग रेंज इन स्विच। हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि मल्टीपल केसेस के लिए अगर हमें एक ही चीज एग्जीक्यूट करनी है वो कैसे कर सकते हैं। बट मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जिसके लिए हमें एक ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, मान लीजिए मुझे केस 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 20 कुछ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करनी है कि ओके लेट्स से नंबर इज लेस देन 20, कुछ ऐसा मुझे करना है। ठीक है, तो क्या मैं वो केस 1 केस 2 केस 3 मतलब उतना लिखना पड़ेगा मुझे? इज दैट द बेस्ट वे टू डू दैट? मतलब यही वाला मेथड है हमारे पास या कुछ और भी मेथड है? नो, वी हैव अ बेटर मेथड विच इज लाइक कि आप स्विच स्टेटमेंट में रेंज लिख सकते हो। लेट्स सी वो कैसे लिख सकते हो। जब आप केस स्टेटमेंट लिखते हो उसके बाद आप पहले एक रेंज लिखोगे लो, देन जो भी आपका लेट्स से आप 0 से लेके 10 तक कुछ प्रिंट करना चाहते हो तो यू विल राइट 0, देन यू विल एंटर अ स्पेस, then you will enter 3 dots, then you will enter the higher number। ठीक है, हाई से लो नहीं चलता, सिर्फ लो से हाई चलता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से वी हैव एन इंटीजर ए। तो एक पहले यूजर से एक नंबर एंटर करवाएंगे, एंटर अ नंबर विथ स्कैनफ परसेंट डी एंड ए। तो आपके पास वेरिएबल ए में नंबर आ गया आपका। अब आपको क्या करना है? अब आपको लेट्स से आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जो यूजर है, लेट्स से यूजर ने कोई भी नंबर एंटर किया, आपको वो बताना है कि वो कितना डिजिट नंबर है। वो 1 डिजिट नंबर है या वो 2 डिजिट नंबर है या वो 3 डिजिट नंबर है या वो उससे बड़ा है। हम 3 डिजिट तक करेंगे, अदरवाइज हम बोलेंगे कि इट हैज मोर देन 3 डिजिट्स। ओके, तो क्या आप कर सकते हो ये चीज? लेट्स सी स्विच ए। देखिए केस अगर आपका जो नंबर है वो 0 से लेके 9 तक है ना, तो आपको क्या बोलोगे कि ये 1 डिजिट है। तो 0 ट्रिपल डॉट 9 कॉलन, उसके बाद प्रिंट एफ सिंगल डिजिट नंबर। ओके, दिस इज अ सिंगल डिजिट नंबर केस। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे हमें ब्रेक स्टेटमेंट लिखनी है, अगर नहीं लिखेंगे तो ये आपका नेक्स्ट केस में भी चला जाएगा। अगर हमारा 2 डिजिट नंबर कहाँ कौन सा होगा? 10 से लेके अगर आपका 99 तक है, दैट विल बी 2 डिजिट नंबर। प्रिंट एफ 2 डिजिट नंबर ब्रेक। फिर अगर हमारा 100 से लेके 999 तक है तो वी विल से इट इज अ 3 डिजिट नंबर। ओके, डिफॉल्ट केस में क्या होगा हमारा? यहाँ पे अगेन आई हैव टू ऐड ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक डिफॉल्ट स्टेटमेंट, डिफॉल्ट में क्या होगा? प्रिंट एफ नंबर हैज मोर देन 3 digits। ओके, सो लेट्स रन इट, एंटर अ नंबर। लेट्स से आई एंटर्ड 88। तो दिस इट इज अ 2 डिजिट नंबर है ना, वो इस रेंज के अंदर चला गया एंड इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। और लेट्स एंटर नंबर, लेट्स से आई एंटर
कोई बहुत बड़ा नंबर मैं एंटर करती हूँ, तो इसने बोला कि भई इसमें तो 3 से ज़्यादा डिजिट हैं, ठीक है? तो दिस इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। अगर मैं यहाँ पे रेंज उल्टी कर दूँगी, मतलब 99 टू लेट्स से मैं 10 लिखती हूँ, तो क्या होगा? विल इट वर्क? एंटर अ नंबर लेट्स से 23, तो ये डिफ़ॉल्ट में चला गया। इसके साथ तो ख़ैर मैच नहीं हो रहा 0 से 9। ये 99 टू 10 भी मैच नहीं किया, क्योंकि ये जो हायर से लोअर रेंज में नहीं चलता, ठीक है? लोअर से हायर रेंज में चलता है, तो ये यहाँ पे भी मैच नहीं हुआ, यहाँ पे भी मैच नहीं हुआ, फिर फाइनली डिफ़ॉल्ट में चला गया, ठीक है? तो हायर से लोअर रेंज वाला जो है केस आपका नहीं चलता। कुछ-कुछ कंपाइलर्स हैं, अगर आप हायर टू लोअर रेंज लिखते हो, तो वो वार्निंग इश्यू करते हैं। बट कुछ-कुछ कंपाइलर्स हैं जो कोई वार्निंग भी इश्यू नहीं करते। जैसे जो जो ये मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रही हूँ, इसने कोई ना वार्निंग ना कोई एरर कुछ मैसेज नहीं दिया। इसने बस सिंपली इस केस के अंदर नहीं गया, ठीक है? तो अ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ-कुछ कंपाइलर्स क्या का क्या मतलब है? अ, यू कैन वॉच द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट डज़ इट मीन, ठीक है? और एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो ये वाला फीचर है, रेंज स्पेसिफाई करने वाला, ये भी हर एक कंपाइलर में सपोर्टेड नहीं है। ये बेसिक सी का पार्ट नहीं है। मतलब जिसने ये सी बनाई थी, डेनिस रिची ने, उसने ये रूल नहीं लिखा था कि ऐसा कुछ भी होना चाहिए इस लैंग्वेज में। वो अ, अप कंपनीज़ ने जो जिन्होंने कंपाइलर डिज़ाइन किया, उन्होंने ये फीचर एक्स्ट्रा डाला है। तो जो ये आपका फीचर है रेंज स्पेसिफाई करने वाला, ये आपको हर कंपाइलर में नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ कंपाइलर्स में हो सकता है कुछ कंपाइलर्स में ना हो। जैसे कि जीएनयू कंपाइलर में आई नो कि ये फीचर है, ठीक है? उन्होंने ही आई थिंक सबसे पहले डाला था। तो इट कुड बी इन अदर कंपाइलर्स, हो सकता है कि आजकल सारे कंपाइलर्स में हो, बट इफ यू सी कि ये वाली चीज़ नहीं चल रही किसी आपके कंपाइलर में जब आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे हो, इसमें आपको फँसे नहीं रहना है। इसका मतलब ये है कि आपका कंपाइलर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। वन मोर थिंग एज़ आई टोल्ड यू कि आपको ये नंबर के बाद स्पेस डालनी पड़ेगी। अगर आप स्पेस नहीं डालोगे तो देखते हैं क्या होता है। देखो, इसने बोला टू मैनी डेसिमल पॉइंट्स इन नंबर, इसको लगा कि ये डेसिमल पॉइंट है। अगर आपने स्पेस नहीं डाला ना, तो इसको कन्फ्यूजन हो गया कि यहाँ पे ये डेसिमल मतलब ये डेसिमल नंबर है, इसलिए यहाँ पे स्पेस डालनी ज़रूरी है, ठीक है? तो ये वाली गलती तो ख़ैर ऐसे अगर आप करोगे भी, तो आपको एरर आ जाएगी, तो हो सकता है आप मतलब आपको फटाफट पता लग जाएगी, ओके यहाँ पे स्पेस डालनी थी। बट जो वो वाली गलती है कि आपको हायर से लोअर नहीं लिखना, लोअर से हायर लिखना है, वो वाली गलती काफ़ी आपको भारी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपका कोड की एक्सपेक्ट आउटपुट सही ना आए और आप उस गलती को पकड़ भी ना सको, क्योंकि कंपाइलर तो ना कोई वार्निंग दे रहा है, ना कोई एरर दे रहा है, तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे इस गलती को। तो बी वेरी केयरफुल विद दैट मिस्टेक एट लीस्ट। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ स्विच वर्सेस इफ एल्स, ठीक है? स्विच और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है? तो पहले तो ये कंपैरिज़न करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि स्विच और इफ एल्स में आई मीन स्विच में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? कंपैरिज़न करने से पहले हम स्विच के कॉन्स देख लेते हैं, ठीक है? एक तो देखिए इसके स्विच के अंदर आप फ्लोट्स नहीं यूज़ कर सकते जब आप स्विच स्टेटमेंट लिखते हो, वो जो अ, आप जो यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करते हो जो भी ये वेरिएबल है, इट कैन बी एन इंटीजर और इट कैन बी अ कैरेक्टर, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, ठीक है? मतलब कि ये फ्लोट नहीं हो सकता, या अगर आप आगे थोड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ोगे वो भी नहीं हो सकता। इट कैन जस्ट बी अ इंटीजर, दैट्स द वन मेजर प्रॉब्लम विद द स्विच स्टेटमेंट, ठीक है? और जो सबसे बड़ी एक और दिक्कत मुझे लगती है कि आप जब केस स्टेटमेंट जो होती है, केस के साथ आप कोई वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है? केस में आप एक कांस्टेंट ही यूज़ कर सकते हो। जिसकी वजह से क्या है कि अगर मुझे लेट्स से ऐसा कुछ है कि मुझे a इज़ इक्वल्स टू b प्लस 1 लिखना है, ऐसा कुछ कंपैरिज़न करना है। इसका इसके इक्विवेलेंट स्विच स्टेटमेंट लिखनी है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट लाइक दिस दैट ओके a b प्लस 1, केस b प्लस 1 नहीं हो सकता, ठीक है? यहाँ पे वेरिएबल हो ही नहीं सकता, जिसकी वजह से आप बहुत सारे इफ स्टेटमेंट्स को स्विच में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है? और मल्टीपल केसेस का सेम एक्सप्रेशन वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब
आप ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ पे भी आपने 1 लिख दिया, यहाँ पे भी आपने 1 लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते, वो एरर देगा डुप्लीकेट, ठीक है? तो डुप्लीकेट केस वैल्यू। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया, वेरिएबल्स नहीं यूज़ कर सकते केस स्टेटमेंट में, और केस स्टेटमेंट में आप कोई लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते। देखिए, इफ स्टेटमेंट में तो आप कुछ भी करो, ग्रेटर देन, लेस देन, for example, if I want to write like this, that okay, if a is greater than b plus 1, then print this, ये वाली चीज आप स्विच में करके दिखाइए। स्विच में वो चीज हो ही नहीं सकती। वन रीजन इसकी, आप एक तो वेरिएबल ही नहीं यूज कर सकते केस में। चलो खैर, मान लेते हैं कि वेरिएबल नहीं यूज करना, इफ a इज लेस देन 1, मुझे ऐसा कुछ करना है, तो क्या केस में मैं ये लिख सकती हूँ? नहीं, केस में तो अलाउड ही नहीं है। लेस देन, कोई लॉजिकल ऑपरेटर, और, एंड, नॉट, कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर आपका अलाउड नहीं है केस स्टेटमेंट के अंदर। ओके, बट यस, यू कैन यूज एनी एक्सप्रेशन हेयर। ओके, यू कैन राइट लाइक दिस, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस 1, ये सब कुछ अलाउड है, बट जो भी इसका रिजल्ट आएगा, दैट हैज टू बी एन इंटीजर, ठीक है? और जो केस स्टेटमेंट के बाद आप जो भी ये लिखते हो, एक्सप्रेशन लिखते हो, इट हैज टू बी कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन हो सकता है, मतलब यू कैन राइट लाइक दिस 1 प्लस 1, बट अल्टीमेटली इट हैज टू बी अ कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी अ वेरिएबल, ठीक है? मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। आप 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 ऐसा कुछ लिख लो, बट अगर आप सोचो इसका फायदा क्या है, अगर ये कांस्टेंट ही होना है, तो कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट आप इसके साथ कर नहीं सकते। ओके, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विद द स्विच। अगर हम बात करें व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद इफ एल्स, नो, देयर इज नो एनी सच प्रॉब्लम विद इफ एल्स। इफ एल्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो स्विच सॉल्व करता है, बट स्विच में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो इफ एल्स सॉल्व करता है। इफ एल्स के साथ आप सब कुछ कर सकते हो, स्विच के साथ आप बहुत लिमिटेड इसकी कैपेसिटी है, बहुत लिमिटेड फंक्शनैलिटी है जो आप इसके साथ कर सकते हो, ठीक है? इसलिए स्विच का यूज बहुत एक लिमिटेड केसेस में हो सकता है। इफ एल्स ऐसा है, जेनरिक है, कहीं पे भी यूज करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई स्विच, ठीक है? अब अ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओके, अगर इफ एल्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो स्विच का क्या करना है? हमेशा इफ एल्स यूज करो, राइट? स्विच यूज ही मत करो। वन रीजन इज कि जो स्विच है, ये बहुत स्ट्रक्चर्ड है एज कम्पेयर टू इफ एल्स लेटर, ठीक है? अगर मैं अपने अपने करियर की बात करूं, प्रोग्रामिंग करियर की बात करूं, मैंने स्विच काफी यूज किया है। जब भी मुझे लगता है कि ओके, दिस दिस दिस, ठीक है, ये ऐसे हो सकता है, इस वेरिएबल की इस केस में ये वैल्यू होगी तो ऐसे करेंगे, इस केस में ऐसी वैल्यू होगी तो ऐसे करेंगे। जहां पे भी मतलब मुझे लगा कि बहुत बड़ी इफ एल्स लेटर बनने वाली है और बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, तो वहां पे स्विच काफी हैंडी लगता है मुझे यूज करने में। और जो इसको मतलब स्विच के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, देखिए चलो स्ट्रक्चर तो एक सेपरेट चीज है, बट उससे भी बड़ा जो रीजन है वो है कि स्विच जो है, अगर हम इफ एल्स लेटर के कंपैरिजन में बात करें, तो ये काफी फास्ट है, ठीक है? स्विच स्टेटमेंट के केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो कंपाइलर होता है बेसिकली आपके सी कोड को एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपका कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है? तो वो जो कोड जनरेट होता है, मशीन लेवल कोड जनरेट, स्विच स्टेटमेंट के केस में एक जंप टेबल जनरेट होता है, और वो जो जंप टेबल होता है वो फास्ट होता है। इफ एल्स में क्या होता है कि इफ एल्स में तो वो पहले फर्स्ट इफ कंडीशन मैच करेगा, अगर वो मैच नहीं हुई तो नेक्स्ट मैच करेगा, अगर वो भी नहीं मैच हुई तो थर्ड मैच करेगा, जब तक कि उसको मैचिंग नहीं मिल जाता। अगर उसको कहीं भी मैचिंग नहीं मिलता, वो फाइनली एल्स में चला जाएगा। बट स्विच में ऐसा नहीं होता, उसको सब कुछ मैच करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उसमें जंप टेबल इतना फास्ट होता है कि वो डायरेक्टली उसको पता होता है कि इस केस पे जाना है। अब आप पूछोगे कि अरे वो कैसे होता है? दैट इज समथिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम रिलेटेड थिंग, तो हम विच इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस सीरीज। अब आप बोलोगे कि ओके कितना फास्ट है, फास्टर तो ठीक है, कितना फास्ट है? देखिए, जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं, आजकल के सीपीयूज हैं, प्रोसेसर्स हैं, वो इतने फास्ट हैं कि आपको स्विच वर्सेस इफ एल्स में ऐसा कोई फर्क नहीं दिखेगा, ठीक है? ऐसा नहीं दिखेगा कि अरे इफ एल्स ने तो मतलब 5 मिनट ले लिए और स्विच में आपको अ, मतलब 10 सेकंड में काम हो गया। नो, कंपाइलर इतने फास्ट हैं, सॉरी, आपके प्रोसेसर इतने फास्ट हैं कि आपको वो जो डिफरेंस है आपको पता भी नहीं चलेगा। डिफरेंस माइट बी इन इन माइक्रो सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स, तो इतना आपको डिफरेंस ह्यूमंस ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है?
ये उन जगह पे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जब आप कोई प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर लिख रहे हो और जिसमें आप बहुत एक्सटेंसिवली स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहे हो। उस केस में यू मे फील सम डिफरेंस कि ओके, ये कोड मेरा 1 मिनट में चल गया और ये कोड मेरा आधे मिनट में चल गया। बट अदरवाइज जिस लेवल का कोड हमने देखा है, उसमें आपको इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा स्विच वर्सेस इफ एल्स में। हमने स्विच स्टेटमेंट का सब कुछ कवर कर लिया। अब फाइनली मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाली हूँ, विच विल बी अराउंड स्पेसिफाइंग रेंज इन स्विच। आपको क्या करना है, यूजर से एक करेक्टर इनपुट में लेना है। यूजर कैन एंटर एनी करेक्टर लाइक ए बी सी और 1 2 3 कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और एनी स्पेशल करेक्टर हैश एट द रेट क्वेश्चन मार्क और एनी सिंबल। ठीक है, आपको बताना है कि वेदर ये एक कैपिटल लेटर है, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट है, मतलब कैपिटल एबीसी है का करेक्टर है, या ये स्मॉल लेटर है, मतलब स्मॉल एबीसी का लेटर है। अदरवाइज यू जस्ट हैव टू प्रिंट कि ये इंग्लिश अल्फाबेट ही नहीं है। मतलब अगर यूजर ने लेट्स से 1 एंटर किया तो योर कोड शुड प्रिंट कि इट इज नॉट अ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, अगर आपने लेट्स से स्मॉल ई प्रिंट किया, एंटर किया यूजर ने, तो इट शुड शो कि दिस इज अ स्मॉल लेटर। अगर आपने कैपिटल ई एंटर किया तो इट शुड से कि इट इज अ कैपिटल लेटर। ठीक है, तो मैं ये जो अभी आपको मैंने प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बताई है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। डू ट्राई दिस क्वेश्चन, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। एंड और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो तो यू कैन शेयर योर कोड स्निपेट इन द कमेंट बॉक्स। Thank you guys. This is all for today's lecture. See you in the next class. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.